करते हैं और इनके पास वो सारे जवाब भी है। तो मैं स्वागत करता हूं राजकुमार जी का। राजकुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे रोस्टर स्टूडियो में। नमस्कार साहब। सर, मेरा पहला ये सवाल आपसे ये है जी, जो अपने घर के अंदर कुछ पुराने नोट्स पड़े हुए रहते हैं जी, जो काफ़ी एक तकरीबन 15-20 साल पहले के या 25 साल पहले के, जी हाँ, वो नोट कीमती रहते हैं क्या उनकी कुछ वैल्यू रहती है? जी, हर नोट की अपनी अपनी एक वैल्यू है, कीमत है। उसको रखने का तरीका, सबसे पहली चीज़ उसको संभाल के रखना। उस तरीके के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर नोट की कीमत बढ़ते रहती है। और जितनी पुरानी नोट होगी, एक सबसे पहली चीज़ है वो अपने विरासत है, बिल्कुल अपने ख़ानदान की विरासत है, अपने देश की धरोहर है। और उसको जितना आप संभाल के रखेंगे उतना उसकी कीमत बढ़ने वाली है। और आज जो दुनिया जिस चीज़ के पीछे पागल है, मतलब रुपया, ये रुपया हिंदुस्तान में कब से छपना शुरू हुआ, कहाँ छपता है, क्या छपता है। नोट हर आदमी खर्च करता है, जमा करता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी चंद लोगों को ही है। तो राजकुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा ब्रिटिश काल में भी नोट छपते थे, जी, उसके बाद निजाम काल में भी नोट छपते थे, जी। सिक्के सबसे पहले छपे या पहले नोट छपी? सबसे पहले सिक्के छपे। सिक्के छपना शुरू हुआ था मुग़लों के पहले से, और नोट छपना शुरू हुआ 1750 के बाद। हिंदुस्तान में नोटों का प्रचलन 1750-1760 के बाद में शुरू हुआ। लेकिन आज जो भारतीय मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक जिस नाम से नोट चलती है, इसकी स्थापना 1935 में हिंदुस्तान में हुई थी। उस टाइम में जो नोट छपते थे वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से नोट छपते थे, जिस नोट के ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता था, भारत सरकार ने लिखा हुआ था, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता था। 1947 के बाद में उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का प्रधान बैंक बनाया गया। और उसके बाद में जो नोट छपना शुरू हुए 47 के बाद में, उस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखना शुरू हुआ। और 1 रुपए की नोट के ऊपर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट का ये एक मानक जो है सो वो है। 1 रुपए की नोट बंद नहीं हो सकती, बाकी कोई भी नोट बंद कर सकता है। क्यों कारण 1 रुपए की नोट बंद क्यों नहीं हो सकती? 1 रुपया हिंदुस्तान की करेंसी का नाम है, और एक सबसे पहला शब्द होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी दी आपने कि 1 रुपए की नोट बंद नहीं हो सकती। दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इतनी जो बारीकी से इन्होंने जो जवाब दिया है, ये अपने आप में तारीफ काबिल है। इसके कुछ उदाहरण, जैसे इसके पहले 1947-48 में 10,000 रुपये की नोट छपी थी, 5,000 की नोट छपी थी, 1,000 रुपये की नोट छपी थी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ब्रिटिश के टाइम पे नोट छपे थे, आपने जैसा बताया जी, और उसके बाद में जो है मतलब रिजर्व बैंक की तरफ से जो नोट छपे जी, तो वो नोट जो 1,000 रुपये, जो बड़े बड़े 100 रुपये, हमने सुना था, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े नोट होते थे। जी बिल्कुल। तो वो कीमती है। आज अगर मेरे घर में अगर वो निकल जाए, किसी और के घर में निकल जाए, तो उनकी कीमत कुछ हो सकती है? बिल्कुल, बहुत की, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस कीमत उस नोट की है। 1,000 रुपये की नोट की कीमत आज अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक कीमत है। क्या वो नोट आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये 1,000 रुपये का पुराना नोट है, जो 1946-47 में छपा हुआ है, और 1976 में इसको बंद कर दिया गया था मोरारजी देसाई के ज़माने में। इसी प्रकार से 5,000 रुपये का भी नोट छपा था, और 10,000 रुपये का भी नोट छपा था, वो भी बंद हो चुके हैं। इसी सीरीज़ के अंदर 10 रुपये का नोट छपा है, 5 रुपये का नोट छपा है, मतलब ये बड़े साइज़ के नोट थे। और बाकी जो नोट छपे हैं वो सब छोटा और रेगुलर साइज़ है, जो आज भी प्रचलन में चालू है। तो ये जो 1 रुपये और 2 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, ये जो जब वो टाइम के थे, तो वो